Good morning, students. So, this is the class 10 metals and non-metals topic. Okay, this is a lecture 5 of that chapter. We have discussed 4 to 5 videos regarding that metals and non-metals. This is the sixth one, although it is included as a lecture 5. Okay, so first of all, welcome to my channel. It's BrainCam. If you like the video, please like and subscribe my channel. Okay, even share the video. So, here the lecture 5, that is the nature of metal oxide. So as per in the last video, I have discussed with you people that whenever metal react with oxygen, it result in the formation of metal oxide like this. Okay, we have discussed that जब भी ये कैल्शियम है ये ऑक्सीजन है कि जब भी मेटल जो है दैट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड. ओके, सो ये मेटल ऑक्साइड जब कब बनते हैं, व्हेन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के, सो दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो मेटल ऑक्साइड बन तो जाते हैं, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दैट मेटल ऑक्साइड. सो इट्स आंसर विल बी द फर्स्ट यू हैव टू कीप इन माइंड द आंसर द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड. आपको मैं यहाँ से बता दूँ ताकि आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाए. द आंसर इज बेसिक. ओके, द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड इज बेसिक. आप एसिड बेस चैप्टर पढ़ चुके हैं, यूनिट 2 है आपका. सो यू हैव लर्न ओवर देयर दैट व्हाट इज अ बेस, राइट. सो विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. ओके, दैट इज अ बेस. सो विच ऑल्सो आप उसमें और डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं, दैट इज विच रिलीज OH नेगेटिव आयन. एसिड हम उसको बोलते हैं विच गिव H पॉजिटिव आयन, और बेस हम उसको बोलते हैं विच गिव OH नेगेटिव आयन, है ना. सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन से कि ये जो मेटल ऑक्साइड कहते हैं. अब तुम बोलोगे भी इसमें तो जो ये मेटल ऑक्साइड है इसमें तो OH नहीं निकल रहा, सो वाई वी आर सेइंग दिस एज अ बेस. सो टू प्रूव दैट आई हैव रिटन 2 कंसेप्ट हेयर. आपको ये प्रूव करने के लिए कि भाई हाँ जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका जो नेचर है वो बेसिक होता है. ठीक है. द फर्स्ट रिएक्शन यू कैन से कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl. अब ये आप देखिए, आपको पता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको, HCl इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो यू मस्ट नो दिस थिंग, ये जो होता है ये एक एसिड है. ठीक है. जब एसिड, यहाँ देखिए आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर सॉल्ट. सो आपको पता है, ये आप एसिड बेस में भी पढ़ के आए हैं, दैट वेन एवर एसिड रिएक्ट विद बेस इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. That means this reaction prove that this is a acid and this is a base. So base react with acid and result in the formation of salt and water. ओके, सो यहाँ से भी ये रिएक्शन से प्रूव हो रहा है कि जो मेटल ऑक्साइड है उनका नेचर क्या होता है, बेसिक. लेकिन आप इस रिएक्शन से नहीं, आपको मैं बताती हूँ आपने कहाँ से प्रूव करना है कि मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए. लेकिन फिर भी आप ये रिएक्शन समझिए. पहले देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड है, अब HCl है. ठीक है. सो ये कैल्शियम और क्लोरीन दे कंबाइन विद ईच अदर, कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है और साथ में क्या बन जाता है, H2O. ठीक है. अब ऐसे ही एल्यूमिनियम इट रिएक्ट विद Cl. ठीक है. एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, एल्यूमिनियम 1 एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है. सो अकॉर्डिंगली देखिए यहाँ पे एक एल्यूमिनियम को 3 क्लोराइड आयन चाहिए, तो 2 को कितने चाहिए, 6. ओके, दैट्स वाई इट इज़ 6 ओवर हेयर. रेस्ट 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बने. कैसे बने, ये 6 हाइड्रोजन थे, यहाँ देखिए 3 to the 6 हाइड्रोजन. ओके, और ऑक्सीजन कितनी थी, 3, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, तो इसको बैलेंस किया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, MgO, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब ये मेटल है Mg, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, ये एक नॉन मेटल है. जब दोनों कंबाइन नहीं होते ये एक बेस बना. Then this base combined with HCl, this is an acid. It's not compulsion that if I have taken hydrochloric acid here you have to take HCl. You can take sulfuric acid also. Okay, it's your choice. So यहाँ पे देखिए मैंने HCl लिया है. So when it combine with HCl again Mg, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है. अब मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है तो उसको 2 आयन चाहिए, इसीलिए यहाँ पे HCl हम कितने यूज़ करें, वी आर यूजिंग 2 HCl सो दैट 2 molecules of chloride they will combine with magnesium and result in the formation of magnesium chloride. and यहाँ पे देखिए H2O. So this is the first reaction which prove that metal oxides are basic in nature. But if you got the question in paper, आप
ये वाला रिएक्शन लिखेंगे। आपका आंसर ये होगा दैट व्हेन एवर वी डिजॉल्व मेटल ऑक्साइड इन वाटर, ओके, योर आंसर शुड बी दिस. That question will be, what is the nature of metal oxide and why it is so? So your answer should be the metal oxides are most of the, I'm not saying all, आप लिखेंगे most of the metal oxides are basic in nature. Okay, the reason for that, because when we dissolve metal oxide in water, कोई भी मेटल ऑक्साइड आप पानी में डालते हैं, इट कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड. OH ग्रुप को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना, ये आपने एसिड बेस में भी पढ़ा है. सो ये इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड. यहाँ पे देखिए सोडियम इज़ हैविंग +1 वैलेंसी, ये आपको पता है ना. Na2O कैसे बना होगा, Na2O बना होगा, सोडियम की वैलेंसी होती है +1, ओके, और जो ऑक्सीजन होती है उसकी होती है -2. जब आप इसको क्रॉस करेंगे देन यू विल गेट द फॉर्मूला Na2. सो यहाँ से आपको पता है कि सोडियम की वैलेंसी +1 है, तो अगर इसको किसी के साथ कंबाइन हो रहा है तो उसकी वैलेंसी जो है उसको मतलब एक ही आइन चाहिए. तो जो OH नेगेटिव है यहाँ पे बन रहा, ये हाइड्रोक्साइड आइन है, इस पर -1 चार्ज होता है. देखिए ये आप 9th में पढ़ के आए हैं. सो 1 + -1, तो यहाँ पे ये फार्मूला आ गया आपके पास, ठीक है, क्योंकि 1 आपस में कैंसिल हो गए. सो यहाँ पे न्यूट्रल हो गए. सो यहाँ पे आपके पास ये फार्मूला आ गया NaOH का, ठीक है. ऐसे ही जहाँ पे देखिए पोटाशियम ऑक्साइड व्हेन इट इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ KOH. एंड सेम यहाँ पे कैल्शियम के लिए. अब कैल्शियम में 2 क्यों आ रहा है, आपका क्वेश्चन अगर ये है कि वाई वी आर गेटिंग 2 हेयर, ट्वाइस क्यों आ रहा है OH, क्योंकि यहाँ पे ये सारा कंसेप्ट किसका है, वैलेंसी का, ठीक है, इट्स ऑल वैलेंसी. ओके, यहाँ देखिए हम पोटाशियम 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम कैल्शियम कितना यूज़ करें, 1 ओनली, बिकॉज कैल्शियम इज़ हैविंग वैलेंसी +2. ये मैंने आपको समझाया भी है कि वाई कैल्शियम इज़ हैविंग वैलेंसी +2, क्योंकि कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 2882, 20 होता है कैल्शियम का टॉपिक नंबर, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो दैट्स वाई कैल्शियम इज़ +2. सो कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2 कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास फॉर्मूला आया. अब जब ये वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो इस OH, एक OH पे -1 होता है, तो इसको कितने OH चाहिए, 2. सो इसीलिए यहाँ पे देखिए 2. अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होगी, +3. OH की कितनी होगी, -1, ठीक है. लाइक दिस द फॉर्मूलाज आर फॉर्म्ड. ओके, सो हमारे पास ये है, आपका आंसर ये होगा कि वाई मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. आप ये रिएक्शन तो आप अपना आंसर को और हैवी करने के लिए, एक अच्छा आंसर बनाने के लिए दे सकते हो, बट योर एक्चुअल आंसर विल बी based on this paragraph, that whenever you dissolve any of metal oxide in water, I'm repeating again, when you will dissolve metal oxide in water, metal oxide in water, it result in the formation of metal hydroxide, and it is also metal hydroxide. So that's why अब metal hydroxide आपको पता है NaOH तो बेस होता है, ये भी बेस होता है, ये भी बेस है, ये भी बेस है. that's why the nature of metal oxide is बेसिक इन नेचर. ओके, अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये जो बेसिस हैं इनको अल्कलीज बोलते हैं, ये जो बेसिस हैं इनको सिर्फ बेसिस बोलते हैं, इनको अल्कलीज नहीं बोलते हैं. ये आप एसिड बेस में पढ़ के भी आए हैं, स्टिल आई एम रिपीटिंग इट. अब कहते हैं जो बेसिस वाटर सॉल्युबल होते हैं, मतलब वो मिक्स हो जाते हैं पानी के साथ. अब बेस तो बन गया, अगर वो वाटर में डिजॉल्व होगा प्रॉपरली तो दैट इज़ नोन एज अल्कली, वाटर सॉल्युबल. सो वाटर सॉल्युबल जो होते हैं उनको अल्कलीज बोलते हैं. अब बेस बन गया वाटर में, लेकिन वो क्या हो, वाटर इनसॉल्युबल हो, वो नीचे बैठ जाए एज अ प्रेसिपिटेट, दैट इज़ नोन एज बेसिस. दोज आर नॉट अल्कलीज. तो बेस भी 2 तरह के होते हैं, वन आर अल्कलीज विच आर द बेसिस विच आर वाटर सॉल्युबल. ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, व्हाट आर द अल्कलीज. अब देखिए आपको डिफ्रेंशिएट करना, कोई MCQ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए दैट दीज आर द बेसिस विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल एंड दीज आर द बेसिस विच आर वाटर सॉल्युबल. यू मस्ट हैव टू डिफ्रेंशिएट, ठीक है. अब देखिए आई हैव रिटन समथिंग हियर, सम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक. सबसे पहले आपको एम्फोटेरिक का मतलब क्लियर होना चाहिए. एम्फोटेरिक वो होते हैं विच आर हैविंग बोथ कैरेक्टरिस्टिक, एसिडिक एंड बेसिक, जो दोनों की तरह बिहेव करें. अगर उसके सामने एसिड पड़ा है तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा, इफ़ बेस पड़ा है तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा. सी द एग्जाम्पल है. यहाँ पे देखिए, यहाँ जो मैंने एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब आपको HCl के साथ रिएक्ट करवाया, HCl यहाँ पे क्या था, एसिड था. सो एल्युमिनियम ऑक्साइड बिहेव एज अ बेस देयर. ओके,
सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये बेस है, NaOH बेस ही तो है। अगर बेस के साथ ऑक्साइड को रिएक्ट करवाओगे मेटल ऑक्साइड को, तो वो किस की तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। फिर से बना तो सॉल्ट ही, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। सो ये एक क्या है, सॉल्ट है, और साथ में वाटर रिलीज होता है। अब यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड है उसका नेचर क्या है, एसिडिक। यहाँ देखिए जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ बनेगा सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। ये दोनों रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स स्पेशली दिस रिएक्शन इज यूजली आस्क इन द एग्जाम, ओके, यू डोंट हैव टू निगलेक्ट दिस। यूजली एक इवन जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में एक समटाइम्स ऐसे भी आ जाती है, जिंक प्लस 2NaOH, ओके, देन ऑल्सो इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम जिंकेट। यहाँ पे तब भी हमारे पास सोडियम जिंकेट बनता है, बस इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देन ऑल्सो इट इज़ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम जिंकेट। सो क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं आपको समझाऊंगी, ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, ये डिफरेंट कंसेप्ट है, ये डिफरेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पे देखिए मेटल ऑक्साइड, अब मैंने आपको यहाँ क्या बोला था, मैंने यहाँ एक वर्ड यूज़ किया था, मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मोस्ट नॉट ऑल। सो यहाँ पे जो एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, आई एम नॉट सेइंग कि सब के सब, अब ये जो है ना सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, दे आर इन एक्चुअल बेसिक इन नेचर। लेकिन कुछ ऑक्साइड जो होते हैं मेटल के, वो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, एसिड और बेस, डिपेंड करता है व्हाट इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ दैम, द रिएक्शन मिक्सचर में कौन पड़ा है, बेस पड़ा है या एसिड पड़ा है। सो दोज आर नोन एज एम्फोटेरिक। तो यहाँ पे अगर आपको एम्फोटेरिक का एग्जाम्पल देना है, यू कैन काउंट फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इवन फॉर जिंक ऑक्साइड, ओके। सो यहाँ पे मैं एम रिपीटिंग द नेम अगेन, दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट, दिस इज सोडियम जिंकेट। एक चीज़ और जो आपको माइंड में रखनी है, सी ये क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ देखिए जिंक जो है वो, जो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो आपके पास सोडियम जिंकेट आ रहा है। आपने पढ़ी होंगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चैप्टर 1 में, ओके, केमिकल रिएक्शन। सो आपने जब केमिकल रिएक्शन पढ़ी, आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा कि जो स्ट्रॉन्गर एलिमेंट होता है वो वीकर को रिप्लेस कर देता है, राइट। बट यहाँ पे देखिए जब आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं आपको पता होगा सोडियम जो है वो टॉप पे है और जिंक बहुत नीचे आ रहा है। सो जिंक कांट रिप्लेस सोडियम, ओके। जो सोडियम है वो टॉप पे होने की वजह से जिंक उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, दैट्स वाई इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम जिंकेट, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये भी, सो आपने इसको निगलेक्ट नहीं करना। सो ये था हमारा टॉपिक, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। अगेन जस्ट अ रेपिटेशन, 1 minute ओनली। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बट नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, सम आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक क्या होता है, दोज आर बिहेव एज अ एसिड एंड बेस, बोथ की तरह बिहेव करते हैं, दोज आर नोन एज एम्फोटेरिक इन नेचर। यू कैन काउंट द एग्जाम्पल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ओवर देयर, ओके। अब जो बेसिस होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, वन आर अल्कलीज, अनदर वन आर नॉर्मल बेसिस। अल्कलीज द बेसिस विच आर वाटर सॉल्युबल एंड द बेसिस, नॉर्मल बेसिस वो होते हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।